दूसरा अध्याय, पहली आयत। मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। अब वह इस पत्री को लिखने के उद्देश्य के विषय में बात करता है कि तुम्हें परमेश्वर की संगति में लाए, परंतु जो चीज परमेश्वर के साथ संगति को तोड़ती है वो पाप है। यशायाह के 59वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न ही उसके कान बहरे हो गए कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। ये पाप का प्रभाव है। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू पाप करेगा अवश्य मरेगा। और आदम ने पाप किया और परमेश्वर वाटिका में आया और कहा, आदम तू कहाँ है? पाप के परिणाम के अनुसार परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट गई और परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाए रखने के लिए हमें निष्पाप होना जरूरी है। और यूहन्ना लिखता है, ताकि तुम्हें पाप पर अधिकार हो जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वास के द्वारा मिलता है। मेरे बच्चों, ये बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं, या अन्य शब्दों में मैं ये बातें लिखता हूं ताकि तुम पाप न करो। और आगे लिखा है, यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो पिता के साथ हमारा एक वकील है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, सहायक, एक मध्यस्थ है जो आपके लिए निवेदन करता है। यह वह है जो आपका प्रतिनिधि है, जो आपके पक्ष में खड़ा होता है और जो आपकी ओर से बोलता है। यदि हम पाप करें तो पिता के सामने वहां ऊपर धर्मी यीशु मसीह हमारा वकील है। इसलिए उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को वो सदा जीवित है। इब्रानियों के 7वें अध्याय की 25वीं आयत से अभी मैंने पढ़ा। पौलुस रोमियो के 8वें अध्याय में बताता है, कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वो मसीह ही है जो मरा बल्कि जी उठा है और पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। तीमुथियुस को लिखते हुए वो कहता है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवई भी एक है, मनुष्य यीशु मसीह। इसलिए जब हम पाप करते हैं तो पिता के पास हमारा एक वकील है, वह जो हमारा प्रतिनिधि है, धर्मी यीशु मसीह। जब अय्यूब समस्याओं में से गुजर रहा था और उसके मित्र चाह रहे थे कि वह अपनी परेशानी के कारणों को समझे, तो उनमें से एक मित्र ने कहा, परमेश्वर के साथ ठीक संबंध बना और सब ठीक हो जाएगा। अय्यूब ने कहा, देख, मैं स्वर्ग में तारों को देखता हूं और महसूस करता हूं कि परमेश्वर कितना महान है कि उसने जगत की सृष्टि की, और महसूस करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं। मैं परमेश्वर के पास अपना पक्ष संसार में कैसे रख सकता हूं? वह इतना विस्तृत है और मैं कुछ भी नहीं। हमारे बीच अंतर इतना अधिक है कि मैं उसको कभी पार नहीं कर सकता। सीमित व असीमित के बीच का अंतर मनुष्य को पाटना असंभव है, और प्रत्येक धर्म की यही कमी है, क्योंकि वे पृथ्वी से शुरू होते हैं, असीमित तक पहुंचना चाहते हैं, और यह एक बहुत ही मुश्किल बात है। वे एक सीमित आधार से आरंभ करके असीमित तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। यह असंभव है। सीमित कभी भी असीमित तक नहीं पहुंच सकता, चाहे कितना भी विस्तृत हो जाए। और इस कारण हर धर्म तंत्र में कमी है, क्योंकि वह पृथ्वी से आरंभ होती है। सुसमाचार मसीहियत दिव्य या स्वर्गीय आधार से आरंभ होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। असीमित परमेश्वर सीमित मनुष्य को स्पर्श करने आया। असीमित होने के नाते वो कुछ भी कर सकता है, और इस प्रकार एक ईश्वरीय आधार से आरंभ करके परमेश्वर नीचे लोगों तक पहुंचना चाहता है, और वो यीशु मसीह के द्वारा नीचे मनुष्यों तक पहुंचा। वह जो आदि से था, जिसको हमने देखा, जिसको हमने ध्यान से देखा, जिसको हमने सुना, और जो प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, उसे सुना, हमने उसे ध्यान से देखा, और हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना। यही अय्यूब की समस्या थी। परमेश्वर इतना विस्तृत है, वो असीमित है, और यहां मैं सीमित हूं। मैं कैसे परमेश्वर के पास अपने पक्ष रख सकता हूं? उसने कहा, हमारे मध्य कोई ऐसा नहीं जो हम दोनों पर हाथ रख सके। दूसरे शब्दों में, अय्यूब ने देखा कि सीमित मानव के लिए एकमात्र साधन असीमित परमेश्वर तक पहुंचने का यह है कि कोई बीच में हो, उस दरार में जो परमेश्वर को छू सके और मनुष्य को छू सके। परंतु ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं था। अय्यूब ने कहा, मैं यहां हूं। इस असीमित परमेश्वर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अब जिसके लिए अय्यूब कह रहा था
एक मध्यस्थ के लिए वही यीशु मसीह है। एक परमेश्वर, एक बिचवई मनुष्य यीशु मसीह, ताकि वह परमेश्वर को छुए और परमेश्वर के साथ मनुष्य को भी स्पर्श करे। यदि हम पाप करें तो पिता के पास हमारा एक वकील है, धर्मी यीशु मसीह, और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, या वो जिसने हमें पाप से स्वतंत्र करने के लिए न केवल हमारे परंतु समस्त संसार के पापों के लिए मूल्य चुकाया। ध्यान दीजिए, अपनी मृत्यु के द्वारा मसीह ने पूरे इतिहास के लोगों के पापों को क्षमा किया है। ऐसा एक भी पाप नहीं था जिसका उसकी मृत्यु द्वारा प्रायश्चित न किया गया हो। यीशु ने मत्ती 12 में कहा, हर प्रकार का पाप व निंदा क्षमा की जाएगी, पवित्र आत्मा की निंदा को छोड़, जिसको क्षमा नहीं किया जाएगा, न तो इस संसार में और न आने वाले संसार में। जो यीशु मसीह को त्यागना है, पवित्र आत्मा की गवाही का यीशु मसीह ही आपके पापों का एकमात्र उत्तर है। यीशु ने कहा, मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दूं, परंतु इसलिए कि जगत मेरे द्वारा उद्धार पाए। और जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी, इस कारण कि उसने पिता के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा यह है, ज्योति जगत में आई परंतु उन्होंने ज्योति को न चाहा। इसी बात का उत्तर आपको देना होगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। यीशु हमारे पापों का तथा संसार के समस्त पापों का प्रायश्चित है। एक ही पाप है जिसका हमें परमेश्वर को हिसाब देना होगा, और वह है ज्योति में न आने का, उस संगति से इनकार करना जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया है। परमेश्वर के प्रेम से इनकार करने का दंड यह है कि ज्योति जगत में आई और उन्होंने ज्योति में आना नहीं चाहा, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब परमेश्वर हमारे उन सारे बुरे कामों की लंबी सूची पर दृष्टि नहीं डालेगा जो हमने कभी किए थे। यदि आप परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए लाए जाएंगे तो एक ही मुद्दा होगा, और वो होगा आपके द्वारा यीशु मसीह का इनकार, उसके द्वारा परमेश्वर के क्षमा के प्रस्ताव को स्वीकार करना, क्योंकि वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, न केवल हमारे बल्कि समस्त संसार के पापों का। और तीसरी आयत में लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में यीशु ने कहा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उनका पालन करता है, वो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है उससे मेरा पिता प्रेम करता है, और मैं आकर अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उनका पालन करता है। आज्ञाओं को जानना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उनका पालन भी करना है। पौलुस ने कहा, केवल इसलिए कि तुम्हारे पास व्यवस्था है तो यह न समझो कि तुम धर्मी हो। व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु जो उसके करने वाले हैं वे ही धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु ने यूहन्ना के 13वें अध्याय की 34वीं आयत में कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं वो यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। मैं कह सकता हूं, ओह हाँ, मेरे पास उसकी आज्ञाएं हैं। उसने कहा एक दूसरे से कहा प्रेम करो, और तो भी हम सबसे घृणा करते हैं, क्योंकि आज्ञाओं का होना काफी नहीं है। मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं उसे जानता हूं? यदि उसकी आज्ञाओं का पालन मैं करता हूं तो मैं जानता हूं कि मैं उसे जानता हूं। अब जो कहता है कि मैं उसको जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं। यदि मैं कहूं कि यीशु मसीह को अपना प्रभु व उद्धारकर्ता मानकर विश्वास करता हूं, तो वही विश्वास जीवन में एक विशिष्ट शैली व तरीका लाएगा। यदि मैं सचमुच उस पर विश्वास करता हूं, अब मैं कह सकता हूं कि मैं किसी चीज पर विश्वास करता हूं जबकि सचमुच विश्वास नहीं करता। और मैं लोगों को तो मूर्ख बना सकता हूं कि मैं कुछ विश्वास रखता हूं, परंतु परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह में सच्चा विश्वास मेरे व्यवहार से प्रकट होगा। मैं प्रकाश को रखकर अंधेरे में चलने वाला नहीं हो सकता। और 5वीं आयत में लिखा है, परंतु जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। और इस प्रकार समस्त आज्ञाओं का सार है, परमेश्वर से तथा एक दूसरे से प्रेम करो। पौलुस गलातियों को लिखे हुए पत्री के अंदर कहता है, ऐसों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं। और रोमियो के 13वें अध्याय की 8वीं आयत में कहता है, जो प्रेम करते हैं उन्होंने व्यवस्था का पालन किया है।
तो इन सब का सार प्रेम है। पहले परमेश्वर से प्रेम करना, सर्वोच्च, और एक दूसरे से प्रेम करना। अर्थात यदि आपने प्रेम से रिश्तों को संभाला है तो ऐसा करना सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के बराबर है। और खास तौर से जब वो आज्ञाओं के विषय में कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करना ही आज्ञा को मानना है, और एक के बिना आप दूसरा नहीं कर सकते। वे साथ चलते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसे अपने भाई से भी प्रेम करना चाहिए। वह जो कहता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने भाई से बैर रखता है, वह झूठा है। आप परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा, और अपने भाई से कैसे घृणा कर सकते हैं जिसको देखा है और जो परमेश्वर की समानता में सिरजा गया है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत कठिन हैं। परमेश्वर से प्रेम करना और आपस में प्रेम करना क्या कठिन है? इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आज्ञा कहती है तू न करना, सब प्रेम से पूर्ण है। यदि आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देंगे, आप उसकी चोरी नहीं करेंगे, और इसलिए ये आज्ञा है कि तू चोरी न करना, तू झूठी साक्षी न देना। आप देखें, यदि आप प्रेम करते हैं तो ये सब आज्ञाएं निरर्थक है। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसका नाम व्यर्थ नहीं लेंगे, आप उसका आदर करेंगे और उसके दिनों को मानेंगे। आपका जीवन पूर्णतया उसी का होगा। शेष सब सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रेम करने और एक दूसरे से प्रेम करने के साथ मिली जुली है। मैं किसी से कैसे प्रेम कर सकता हूं जो बुरा हो? मैं नहीं कर सकता, परंतु प्रभु उनसे प्रेम करता है, और जब मैं स्वयं को उसके अधीन करता हूं तो वो उनके लिए मेरे हृदय में अपना प्रेम भर जाता है। और उसकी आत्मा का फल जो मेरे अंदर वास करता है वो प्रेम है। यह वह प्रेम है जो दयालु व धीरज धरने वाला है। वह ईर्ष्या नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, सब चीजों पर विश्वास करता है, सब कुछ सह लेता है, सब चीजों की आशा करता है, सब चीजों को सिद्ध करता है। एक ऐसा प्रेम जो कभी हारता नहीं। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन पर नियंत्रण करती है, मैं सब कुछ सह पाता हूं। इसलिए लिखा है, जो उसके वचन को मानता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। ओह, इसके लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं? यह तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं वास्तव में अपने अहंकार को खत्म न कर दूं, अर्थात अपनी इस पुरानी देह, पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूसित न कर दूं। यदि मैं अपने ही में रुचि रखूं और अपने उस छोटे क्षेत्र में ही सीमित रहूं तो इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर का प्रेम अभी तक मुझ में सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही कोई मुझे ठेस पहुंचाता है, मैं तुरंत प्रतिक्रिया दिखाता हूं। जैसे, अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसे क्यों बोला? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? यह इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी तक इनमें रुचि नहीं दिखाई है और परमेश्वर का प्रेम अभी मुझ में सिद्ध नहीं हुआ। और जितना अधिक परमेश्वर का प्रेम मुझ में सिद्ध होगा, मेरा अहंकार उतना ही कम होता जाएगा। और इसलिए 6 आयत में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसे वह चलता है। वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारा आदर्श है। उसके जीवन को देखें, उसके जीवन का अध्ययन करें। यीशु कहता है, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। उसके विषय सीखो, उसका अध्ययन करो, क्योंकि यदि मैं उसमें बना रहता हूं तो मैं वैसे ही चलना चाहूंगा जैसे वह चलता था, जैसे दूसरों की चिंता व फिक्र करना और दूसरों के लिए अपना जीवन देना है। आप कितनी बार नए नियम में पढ़ते हैं और यीशु ने उनकी ओर देखकर उन पर तरस खाया। जब भी वह किसी व्यक्ति को आवश्यकता में देखता था, वह दया से भर जाता था। यह उसके हृदय को छू जाता था और वह उनकी सहायता करना चाहता था जो जरूरत में थे। यदि आप किसी भाई को जरूरत में देखें और उस भाई के लिए अपने हृदय को कठोर कर लें, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आप में वास करता है? आप उस प्रकार नहीं चल रहे जैसा वह चलता था, क्योंकि दूसरों की कमियों और कमजोरियों के प्रति आपका हृदय नहीं पिघलता जैसे उसका पिघलता था। 7वीं आयत से आगे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं
और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। अंधियारा क्या है? घृणा। अंधियारे में चलना क्या है? घृणा करना। अब यदि ऐसा कोई है जिससे आप सचमुच परेशान हैं और उससे घृणा करते हैं तो आप अंधियारे में चलते हैं। परंतु मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उससे बहुत घृणा है। सावधान, आप अंधेरे में चल रहे हैं। आप शायद कहें आप ज्योति में हैं, परंतु आप स्वयं को धोखा देते हैं। आप अंधे हैं, आप ठोकर खा रहे हैं, आप देख नहीं पाते आप कहाँ जा रहे हैं। अंधेरे ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। घृणा जितनी अंधी करने वाली कोई चीज नहीं। जब आपका हृदय किसी के प्रति कड़वाहट और घृणा से भरा होता है तो आप किसी भी भलाई या मूल्य जो व्यक्ति में हो उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। आप उसे देखना भी नहीं चाहते। प्रेम एक प्रकाश के समान है। वह व्यक्ति ठोकर नहीं खाता जो प्रेम में चलता है, क्योंकि प्रेम मार्ग को प्रकाशित करता है। वास्तव में मसीह की और सुसमाचार की यही शिक्षा है, प्रेम, कि हम परमेश्वर तथा एक दूसरे से प्रेम करें। और जैसे यूहन्ना ने कहा, सचमुच उसकी आज्ञा दुखपूर्ण नहीं है बल्कि अद्भुत है। लोगों से प्रेम करना बड़ा स्वास्थ्य वर्धक होता है। घृणा स्वास्थ्य को खराब करती है। घृणा व कड़वाहट उन रसायनों को पैदा करते हैं जिनका आपके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रेम उन रसायनों को उत्पन्न करता है जो आप में चमक लाती है। कभी किसी प्रेम करने वाले को देखा है? वे कितने उज्जवल दिखते हैं, क्योंकि जब वे प्रेम करते हैं तब उनके अंदर जिन रसायनों का उत्पन्न होता है वो उनकी जिंदगी में चमक ले आती है। और जब घृणा होती है तब दूसरे रसायन आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं और आपकी त्वचा खराब होती है और आप कुरूप दिखने लगते हैं। ओह, काश हम प्रेम के उस सरल पाठ को सीख पाते। अब 12वीं आयत से आगे लिखा है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। मैं ये विश्वास रखता हूं कि यूहन्ना यहाँ आत्मिक अनुभव के बारे में चर्चा कर रहा है। वे जिन्होंने अभी मसीह को ग्रहण किया है वे मसीह में अभी शिशु स्वरूप ही हैं। मैं छोटे बालकों के लिए लिख रहा हूं जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया है। लेखक उनसे कहता है कि उनके पाप क्षमा हुए हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है। यह आपका आरंभिक चरण है। बहुत से लोग अभी प्रभु में नए शिक्षित हुए हैं और केवल एक बात जो वे जानते हैं वो यह है कि उनके पाप क्षमा हुए हैं। वे मसीह धर्म सिद्धांतों में पूर्ण शिक्षित नहीं हैं। वे अभी परमेश्वर के स्वभाव, मनुष्य के स्वभाव और स्वर्गदूतों के स्वभाव के विषय में अधिक नहीं जानते हैं, परंतु वे निश्चय ही एक महत्वपूर्ण बात यह जानते हैं कि उनके पाप क्षमा हुए हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम उस तथ्य को जानें कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह आपकी शिशु अवस्था है। आपका संतान होने का प्रथम बोध है कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। अब जब हम परिपक्व होते हैं और उन्नति करते हैं तब वह जवानों को संबोधित करते हुए कहता है कि वे बलवंत हैं, उन्होंने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। देखिए, यहाँ एक सत्य की घोषणा है कि मसीह आदि से ही अस्तित्ववान है। यही वह तथ्य है जिसकी शिक्षा बाइबल देती है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब कुछ ऐसे विचारक हैं जो मसीह को एक सृष्टि तक सीमित करके उसे स्वर्गदूतों की श्रेणी में रखते हैं। यहोवा विटनेस के समर्थक उसे मिकाएल के तुल्य ठहराते हैं। मिकाएल परमेश्वर द्वारा सृजा गया एक प्रधान स्वर्गदूत है। वे यीशु के आदि और अनंत के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, परंतु आप तो उसे जानते हैं जो आदि से है। जब मीका ने उसके जन्मस्थल की भविष्यवाणी की थी तब उसने बैतलहम को संबोधित करते हुए कहा, तुझ में से वो आएगा जिसे मेरी प्रजा इज़राइल पर राज्य करना है, जो आगे जाता है और आदि से है। यहाँ सदाकाल के लिए इब्रानी भाषा के विभिन्न शब्दों का प्रयोग है। एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ है विलोप होने तक। इसका अर्थ यह है हुआ कि आप अपने मस्तिष्क में भूतकाल के उस समय का विचार करें जहां तक आप सोच सकते हैं। आपका मस्तिष्क पीछे की ओर चला जाता है।
वैज्ञानिकों के विचार में जगत की आयु 12 अरब वर्ष की है। यद्यपि यह विवादित विषय है, परंतु हमें तो उससे भी पीछे जाना है। आइए हम 12 अरब वर्षों से भी पीछे चलें। यदि हम उसे 10 गुना और पीछे चलें तो हम 120 अरब वर्ष पीछे तक आ जाएंगे। क्या आप 120 अरब वर्ष पूर्व की कल्पना कर सकते हैं? चलो हम और भी पीछे चलते हैं। मान लो कि 1000 अरब वर्ष, 10,000 अरब वर्ष या उससे भी ज्यादा। तो इस प्रकार आप कितना पीछे जा सकते हैं कि आप विलोप बिंदु तक पहुंचे, अर्थात यह कि आपका मस्तिष्क कल्पना की सीमा पार कर जाए। यही विलोप बिंदु है। आप इससे भी पीछे नहीं जा सकते। इससे भी पीछे जाना उस शब्द का अर्थ है जिस शब्द का प्रयोग मीका करता है, विलोप बिंदु से भी पीछे। विलोप बिंदु जिसका अस्तित्व है वह यही है जिसका जन्म बेतलहम में होगा, जिसके लिए परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि वह इस्राएल राष्ट्र पर राज्य करेगा। जो आदि से है तुम उसे जानते हो, अर्थात जो विलोप बिंदु के परे है। यूहन्ना अपने पत्र का प्राकथन इस प्रकार देता है, जिसे हमने देखा है, जिसे हमने सुना है और जिसे हमने छुआ है। अनादि काल का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह देह धारण करके तुम युवकों में वास करने आया, क्योंकि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। अतः ये वे हैं जो वास्तव में बैरी के साथ युद्ध करते हैं और परमेश्वर की विजय का अनुभव करते हैं। परमेश्वर शिशुओं को युद्ध में आगे नहीं भेजता, वो उन्हें रोक कर रखता है। वह उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वह उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। हमारा विकास और उन्नति परीक्षाओं और परख के द्वारा होती है। जब हम विकसित होने लगते हैं तब अनेक बार परमेश्वर परीक्षाओं में वृद्धि आने देता है कि उसमें हमारा विश्वास और भरोसा दृढ़ होता जाए। यही कारण है कि धर्मशास्त्र हमें निर्देश देते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। यह हमारे विकास का एक भाग है। यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों के विकास का एक अभिन्न अंग है। यह वह प्रक्रिया है जो हमारी जड़ों को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में अधिकाधिक गहराई से ले जाती है। जब परमेश्वर द्वार बंद कर देता है तो यह एक उत्तेजना का समय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ नया काम करने वाला है। वही है जो कुछ कर सकता है। हम तो कुछ करने के योग्य हैं ही नहीं। प्राय जब परमेश्वर द्वार बंद करता है तो आपकी अवस्था बुरी नहीं होती है। यह इसलिए है कि आप हथियार डाल दें। आपके पास अन्य कोई मार्ग नहीं रहता। अब आप परमेश्वर के पास आकर कहते हैं, हे परमेश्वर, यह संभव नहीं, यह नहीं हो सकता। तब वो आपको बताएगा कि वह क्या कर सकता है। अब उसके पास अवसर है कि वह जो करना चाहता है हमारे जीवन में करे। एक कहावत है जो इस प्रकार है, मनुष्य का परम संकट परमेश्वर का पहला अवसर होता है। परमेश्वर प्राय तभी काम करता है जब हमारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं, अर्थात हमारी बुद्धि और युक्तियों का अंत हो जाता है। जब हम हार जाते हैं तब परमेश्वर काम करना आरंभ करता है, और वह तब तक शांत रहता है जब तक हम इस स्थिति में नहीं आ जाते। इसका एकमात्र कारण यह है कि यदि परमेश्वर समय से पहले हस्तक्षेप कर दे तो हम अपनी योग्यता को श्रेय देते हैं कि यह हमारी उपलब्धि है। तब हम अपनी सफलता पर पुस्तक लिखने बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे करें, क्योंकि हमने सफलता प्राप्त करने के सूत्र तैयार कर लिए हैं। हम मनुष्यों को सिखा सकते हैं कि कैसे संगठन करें और कैसे द्वार खोलें इत्यादि। अतः परमेश्वर हमें निराशा के स्थान तक पहुंचा देना चाहता है कि हम अपने आप में आशा खो बैठें, और तब वो काम करता है। हम केवल यही कह सकते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि परमेश्वर ने क्या किया। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तब अब फिर से उसी क्रम में लड़कों से कह रहा है, और इस बार उनसे कह रहा है, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। और 14वीं आयत में आगे, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। उनसे भी वो यही कहता है, परंतु जवानों के लिए वो कुछ परिवर्तन लाता है। आगे, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अतः सर्वप्रथम वो कहता है कि उन्होंने उस दुष्ट पर जय पाई है। अब वो उस जय पाने का भेद समझाता है। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। बैरी के विरुद्ध तुम्हारे बल का यही राज है। हम में ऐसा कोई नहीं है जो बैरी के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित हो।
आप चाहे अपने आत्मिक अनुभव में कितने भी आगे क्यों न हो और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में कितने भी घनिष्ठ क्यों न हो, जब तक आप इस देह में हैं, आप शैतान के आक्रमण से सुरक्षित नहीं हैं। आप परीक्षाओं से बचे हुए नहीं हैं। सत्य तो यह है कि आप जितने अधिक उन्नत होंगे, उतने ही अधिक परीक्षाएं शैतान आपके ऊपर डालेगा। आप परीक्षाओं को पार नहीं कर सकते। आप बैरी से संघर्ष करने की अवस्था को पार नहीं कर सकते, अर्थात शैतान के साथ युद्ध करने से आप डरते रहेंगे। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। यही तो मेरे बल का रहस्य है, जो मुझे बैरी पर विजय प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझ में बना रहता है। दाऊद कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और फिर आगे कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यह मेरे मन में प्रलोभनों के विरुद्ध और पाप के विरुद्ध वचन का सामर्थ्य है। जब शैतान यीशु को प्रलोभन देने आया था, जो शारीरिक लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड थे, तब यीशु ने वचन के द्वारा उत्तर दिया था कि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। शैतान के प्रलोभनों पर विजयी होने का उसका रहस्य था कि परमेश्वर का वचन उसमें बना हुआ था। कभी परमेश्वर के वचन की कमी हमारे जीवन में हो जाती है और तब शैतान हमें निर्वस्त्र कर देता है। शैतान यही कोशिश करता है कि हम विभिन्न कामों में ऐसे व्यस्त हो जाएं कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए समय ही न मिले और हमारी आत्मा वचन के अभाव में सूखने लगे। मैं आपको जता देता हूं कि इस स्थिति में आप शैतान के आक्रमण को सहने के लायक नहीं होते हैं। ओह, हमें परमेश्वर के वचन में कैसा बलवंत होना है कि हम उस दुष्ट पर जय पाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है। अब यूहन्ना हमें आदेश देता है 15वीं आयत में, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है और हमें इस पर ध्यान देना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको यह नहीं करना है या फिर आप ये नहीं कर सकते। धन सांसारिक वस्तु है जो संसार का स्थायी तंत्र है, इसलिए आप परमेश्वर और संसार की सेवा नहीं कर सकते। यूहन्ना हमें बताता है कि संसार से उसका अर्थ क्या है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जब शैतान आपको प्रलोभन देने आता है, तब आप ये मान ले कि प्रलोभन 3 वर्ग में होते हैं: शारीरिक लालसा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ये वे 3 क्षेत्र हैं जहां शैतान आक्रमण करता है। अदन की वाटिका का दृश्य देखिए। शैतान हव्वा के पास आकर कहता है, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के फल नहीं खा सकते? हाँ, हव्वा ने उत्तर दिया, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, परंतु उसका नहीं जो वाटिका के मध्य में है। परमेश्वर ने कहा है कि हम उसका फल न खाएं, क्योंकि जिस दिन हम उसका फल खाएंगे हम मर जाएंगे। शैतान ने कहा, क्या कहती है? तू नहीं मरेगी। परमेश्वर जानता है कि इस पेड़ में भले और बुरे का ज्ञान छिपा हुआ है। वह अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओ। अब जब उसने उस फल को देखा तो पाया कि वह देखने में आकर्षक है और आंखों को भाता है, एक सुंदर फल और स्वाद में भी अच्छा प्रतीत होता है। यदि वो उसे खा ले तो वह परमेश्वर के बराबर की हो जाएगी। खाने में स्वादिष्ट, शारीरिक लालसा, आकर्षक, आंखों की अभिलाषा। इस प्रकार शैतान ने हव्वा को निचोड़ सा दिया। जब उसने यीशु की परीक्षा लेते हुए कहा था, इन पत्थरों को आज्ञा दे कि वे रोटी बन जाएं, तो वह शारीरिक लालसा थी। उसने उसे संसार पर प्रभुता का लालच दिया था, तो वह जीवन का घमंड था, और कि वह अपने आप को मंदिर के कंगूरे पर से गिरा दे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह उसे सुरक्षित रखे। यह भी जीवन का घमंड था कि इस प्रकार जनता का ध्यान केंद्र बन जाए। यही वे क्षेत्र हैं जहां शैतान आप पर आक्रमण करता है। यही वे क्षेत्र हैं जहां संसार सोचता है और करता है। आज हम उस युग में वास कर रहे हैं जहां मैं सोचता हूं कि शैतान इन क्षेत्रों में पूर्व से अधिक आक्रामक हो गया है। यीशु ने कहा था कि बुरे दिन बदतर से बदतर होते जाएंगे
और क्योंकि पृथ्वी पर पाप इतना अधिक हो जाएगा कि नूह के युग के से हालत होंगे, ऐसे में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। नूह के युग के समान पृथ्वी पर अपराध बढ़ जाएगा, तब मनुष्य का पुत्र आएगा। नूह का युग क्या था? पीना और खाना। आज हमारा युग भी तो ऐसा ही है कि शारीरिक लालसाएं असंख्य हैं। आंखों की अभिलाषा के शैतान ने आज द्वार खोल दिए हैं। पत्रिकाएं, विज्ञापन, सिनेमा, टेलीविजन इत्यादि ऐसे ही द्वार उसने खोल दिए हैं, किसी पर नियंत्रण नहीं है। ये सब लालसाओं को भड़काने के लिए तैयार की जाती है। आपका मन शारीरिक लालसाओं और आंखों की अभिलाषाओं में भटक जाता है। यह सब परमेश्वर के विधान के बाहर दैहिक लालसाओं की पूर्ति की अभिलाषा है। यदि कोई मनुष्य संसार से प्रेम रखता है, अर्थात संसार की इन सब बातों से, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। आज अनुरूपता बहुत अधिक है, क्योंकि अनेक मसीही विश्वासी अपने मसीही स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे परमेश्वर के अनुग्रह का अनुचित लाभ उठाते हुए संसार और परमेश्वर दोनों और डामाडोल होकर मसीह को दोषी ठहराते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ज्योति और अंधकार को मिला नहीं सकते। संसार से प्रेम मत रखो और नहीं उसकी वस्तुओं से, क्योंकि जिसके मन में संसार के लिए प्रेम है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये शब्द बहुत प्रभावी हैं। उचित होगा कि आप अपने मन का निरीक्षण करें। क्या मेरे मन में संसार के लिए प्रेम है? क्या मैं सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव रखता हूं? क्या मैं उस और बढ़ रहा हूं? यदि मेरे मन में सांसारिक वस्तुओं के लिए प्रेम है, तो मुझ में पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड आदि, सब संसार का है और परमेश्वर का नहीं है। अब वह इसका तर्क आगे 17वीं आयत में समझाता है और लिखता है, और संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जा रहे हैं। यदि आपका जीवन सांसारिक वस्तुओं यानी लालसाओं, अभिलाषाओं और संसार से प्रेम में लगा है, तो निश्चय ही जान लीजिए कि ये सब समाप्त होने पर है। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जा रहे हैं। आप उन वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं जो नाश होने पर है। 17वीं आयत, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह सर्वोच्च तर्कवाद है। यही एक अच्छी युक्ति है। हमारी समस्या यह है कि हमारी आंखों से काल प्राय ओझल हो जाता है। इस संसार में रहते हुए हम सांसारिक बातों में ऐसे खो जाते हैं कि हमारी आत्मिक दृष्टि धूमिल हो जाती है और हम अनंत काल के ज्ञान और चेतना को खो देते हैं। ऐसी स्थिति में शैतान हम पर सवार हो जाता है। भजन संहिता 73 में आसाफ शैतान के उस फंदे के विषय में लिखता है जिसमें वो उस समय फंस गया था जब उसने संसार और संसारवासियों पर दृष्टि डाली थी। उसने कहा कि मैं अब जान गया कि यहोवा भला है, परंतु जब मैंने कुछ बातों को समझने की कोशिश की तो मैं डगमगा गया। जब मैंने दुष्टों को फूलते फलते देखा और देखा कि उनको समस्या नहीं है और उनके काम सिद्ध होते हैं, इस प्रकार शैतान ने उस पर फंदा डालना आरंभ किया। तब उसने कहा, जब मैंने इन बातों को समझना चाहा तो मैं डगमगा गया। उसने मन में कहा, परमेश्वर की सेवा करने का प्रतिफल नहीं है, भले होने का प्रतिफल नहीं है। और जब जब मैंने ये जानने की कोशिश की तो मैं डगमगा गया। तब जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया तब मैंने उनका अंत देखा। पवित्र स्थान में जाकर उसकी दृष्टि स्पष्ट हुई और उसे सदाकाल का दर्शन प्राप्त हुआ। यही कारण है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान में आना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में रहते रहते तो सांसारिक प्रभाव में फंस जाना बहुत आसान है और हम शाश्वत अवस्था के दर्शन को भूल जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में आएं और हमें स्मरण आए कि संसार और उसकी अभिलाषाएं समाप्त होने वाली हैं और वह जो परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति करता है वह सदाकाल तक बना रहेगा, जिससे कि हम उन वस्तुओं के विषय उचित समझ प्राप्त करें जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं और हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार यथोचित हो जाए कि हम उन सांसारिक बातों में व्यस्त न हो जाएं जो नाश होने वाली हैं, परंतु हम अपना मन उन बातों में लगाएं जो सदाकाल की हैं। परमेश्वर के पवित्र स्थान में यह हमारा सदा का अनुभव होना चाहिए, अर्थात हमारे दृष्टिकोण को सुधारने का, कि हम पुनः शाश्वत बातों की समझ और चेतना में लौट आएं। हमारी जो समस्या है वह यही है, परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है और उसके सामने सदा अनंत दृश्य रहता है। अब चूंकि मेरी दृष्टि में अस्थायी सांसारिक दृश्य है, तो स्वाभाविक है कि मेरा दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है
और मैं कहता हूं, परमेश्वर तू क्या कर रहा है? तू ऐसे कैसे कह सकता है कि तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि मेरी आंखें स्थायी और भौतिक लाभ पर लगी हुई हैं, जबकि परमेश्वर अनंत योजना और अनंत लाभ को लिए हुए काम कर रहा है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ा पीछे हटकर दूर अनंत में देखें और ये याद रखें कि संसार और उसकी अभिलाषाओं का नाश होने वाला है। वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सदा तक बना रहता है। 18वीं आयत। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यीशु ने कहा, अंत के दिनों में अनेक झूठे मसीही खड़े होंगे, इसलिए अनेक जन अपने आप को उद्धारक कहेंगे। यूहन्ना के समय में भी ऐसा ही हुआ था, और यूहन्ना ने सोचा कि अंत समय आ गया है। मैं आश्वस्त हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब ये मानकर चलें कि हमारी पीढ़ी ही अंतिम पीढ़ी है। मेरे विचार में यही एक बात परमेश्वर कलीसिया के मन में डालना चाहता है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रभु शीघ्र आने वाला है, इससे क्या अंतर पड़ेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आने वाले वर्षों में आने वाला है, और यदि वह नहीं आए तो मेरा दिल टूट जाएगा। यह तो बहुत जल्दी हो रहा है, वह तो हमारे अंदाज से भी अधिक जल्दी आ रहा है। मेरा यह अपना विश्वास है कि वह हम सब के लिए अति शीघ्र आ रहा है, और तुम युवकों के लिए भी। मेरा विश्वास है कि हम समय के अंत में हैं। मेरा यह विश्वास है कि प्रभु चाहता है कि मैं इस बात में विश्वास करूं और परमेश्वर इस सत्य को कलीसिया के जहन में डाल दे। मेरे विचार में 25 वर्ष पूर्व की अपेक्षा आज इस सत्य पर विश्वास करने के अनेक कारण हैं। मेरे विचार में आज से 25 वर्ष पूर्व तकनीकी विकास में जो कुछ हुआ था, वह आज की बाइबल की भविष्यवाणियों को 25 वर्ष पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक पूरा करने में सहायता देती है। ये मेरा पूरा विश्वास है कि हम अंतिम दिनों में हैं। यूहन्ना का भी यही विश्वास था कि वह अंत के समय में है। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा थी कि हम भी ऐसा ही विश्वास रखें। वो हमारे लिए भी यही इच्छा रखता है कि हम ये जाने कि अचानक ही हमारा संपूर्ण कार्यकलाप बाधित हो जाएगा। अतः आपको संसार से लगाव नहीं रखना है। आपको ऐसा जीवन व्यतीत करना है जैसा पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था। वह भी यही विश्वास रखता था कि अंत का समय आ गया है, और इसी ज्ञान के प्रकाश में उसने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था कि अब समय आ गया है कि तुम जो विवाहित हो ऐसा व्यवहार रखो कि जैसे तुम विवाहित न थे, अर्थात तुम्हारी प्राथमिकता हो कि तुम परमेश्वर की सेवा करो, न कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करो। उसने कहा कि संसार के साथ हमारा प्रत्येक संबंध कम से कम गंभीर हो। हमें सदा ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है कि हम संसार के साथ गहरे संबंध न बनाएं, संसार के साथ ऐसी घनिष्ठता तथा ऐसा लगाव उत्पन्न न करें कि तात्कालिक सूचना पर उससे विच्छेदित होने में हमें तकलीफ हो। यूहन्ना के युग में भी ख्रीस्त विरोधी थे। हम ख्रीस्त विरोधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यहाँ उनका उल्लेख बहुवचन में किया गया है। यूहन्ना इन बहुत जनों के विषय में कहता है जो मसीह के विरोध में हो गए थे, और 19वीं आयत में वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो वह विकार को स्वयं ही निष्कासित कर देता है, परंतु यदि शरीर विकारों के निष्कासन में सक्षम नहीं होती है तो यह उसके विनाश का संकेत है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम सब में के नहीं हैं। और 20वीं आयत में, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हम पहले देख चुके हैं कि जानने के लिए 2 यूनानी शब्दों का प्रयोग बाइबल में किया गया है। पहला है ग्नोस्को अर्थात अनुभव के द्वारा, और ओएतिस अर्थात अंतर्दृष्टि या अंतर्बोध द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आपके विचारों में इस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए? क्या आप व्यावहारिक रूप से सब बातों को जानते हैं? क्या आपने सबका अनुभव किया है? मुझे तो नहीं है। मैं खुश हूं
बहुत सी बातें हैं जिनका अनुभव मैंने प्राप्त नहीं किया है और न ही मैं उनके अनुभव की इच्छा रखता हूं। अतः मैं अनुभव से सब बातें नहीं जानता, परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे उनका ज्ञान प्रदान करता है। यह पवित्र आत्मा द्वारा हमें दिया गया अंतर्बोध या अंतर्दृष्टि है। यह रोचक बात तो है, परंतु एक कठिन कार्य भी है। यदि आपको पवित्र आत्मा द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त है और आप उस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं जिसे यह वरदान प्राप्त नहीं है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसे देखने में वे कैसे असफल हो सकते हैं। यह एक समस्या है जो सदैव हमारे सामने खड़ी रहती है। परमेश्वर जब हमें समझ प्रदान करता है और हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है, तब हम किसी को उसका वर्णन करते हैं, परंतु वे हमारी बात को समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास वो अंतर्दृष्टि नहीं है। पवित्र आत्मा द्वारा हमें दिया गया यह सौभाग्य अक्सर निराशा का कारण हो जाता है, क्योंकि अधिकांश समय आप गूढ़ बातों को तो जानते हैं, परंतु आप समझा नहीं पाते कि आप उन्हें कैसे जानते हैं। आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे, आपको यह कैसे मालूम, तो आपका उत्तर होता है, मैं नहीं जानता कैसे, परंतु मैं जानता हूं। तब वे कहते हैं, आप कैसे जानते हो? परंतु सत्य तो यह है कि आप जानते हैं क्योंकि आपके पास परम पवित्र का अभिषेक है और वो आपको मनुष्यों और परिस्थितियों आदि का अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। यहाँ विशेष करके मनुष्यों के बारे में अंतर्ज्ञान का उल्लेख है कि वे हम में से गए तो अवश्य हैं, परंतु वे हम में के नहीं हैं। 21वीं आयत, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। यहाँ पुनः वो यूनानी शब्द का प्रयोग है ओएतिस, अर्थात अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध। हम सत्य को जानते हैं कैसे? पवित्र आत्मा ने हमारे मन में उसकी स्थापना की है। इस प्रकार हम जानते हैं कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम जानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए मरा। आप यह बात उस मनुष्य को समझाने का प्रयास कीजिए जिसके मन में पवित्र आत्मा ने काम न किया हो, तब आपको मालूम पड़ेगा। वहां अनेक प्रश्न, गलतफहमियां और अनेक व्यर्थ की बातें उत्पन्न हो जाएंगी। अतः आप ये सब जानते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा आपके मन में काम करता है, अन्यथा आप जान नहीं पाते और आप भी अन्यों के तुल्य अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे रहते। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम नहीं जानते हो, परंतु इसलिए कि तुम जानते हो कि कोई झूठ सत्य का नहीं है। 22वीं आयत, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आप जानते हैं कि यीशु ही मसीह है। आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने इस सत्य की गवाही आपके मन में दी है। बहुत से लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं, वे झूठ पर विश्वास करते हैं। ये वे हैं जो यीशु के मसीहा होने का इनकार करते हैं। और आगे लिखा है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, परंतु इसमें यीशु की क्या आवश्यकता है? मैं मानता हूं कि यीशु एक भला मनुष्य था और एक भविष्यद्वक्ता था इत्यादि। नहीं, आप उसको भला मनुष्य कहकर टाल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सी विषमताएं आ जाएंगी। यदि कोई परमेश्वर का जन नहीं है तो फिर वो झूठा मनुष्य है, और झूठे मनुष्य को आप भला जन कैसे कह सकते हैं? यदि कोई कपटी और धोखेबाज है तो आप उसे भला मनुष्य कैसे कह सकते हैं? अब यदि आप पिता और पुत्र का इनकार करते हैं तो आप झूठे हैं। 23वीं आयत, जो पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप कहें कि आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं परंतु यीशु में नहीं, तो सत्य तो यह है कि आप परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं रखते। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बहुत से लोग परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं। मैं उनके दावे पर संदेह नहीं करता, परंतु मैं नहीं जानता हूं कि वे किस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हजारों सालों से इस धरती पर मानव की कल्पनाओं के अनुसार अनेक परमेश्वर हैं। राजा दाऊद ने कहा कि अन्य जातियों के अनेक देवता हैं। अतः यदि कोई कहे कि वो परमेश्वर में विश्वास रखता है तो प्रश्न ये उठता है कि किस परमेश्वर पर? मैं नहीं जानता। जब यीशु पिता का उल्लेख करता है तो वह शाश्वत परमेश्वर के विषय में कहता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया।
लोग कहते हैं, हाँ, यह वही परमेश्वर है जिसमें मैं विश्वास रखता हूं। परंतु यदि आप भी यीशु में विश्वास नहीं रखते तो यह संभव है कि आपके पास भी परमेश्वर की उपस्थिति न हो। यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो आप पिता के पास नहीं आ सकते। अतः परमेश्वर के पास आने का एकमात्र मार्ग वही है जो मसीह यीशु के द्वारा बाइबल में दर्शाया गया है। आज अनेक यहूदी हैं जो कहते हैं कि हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर तो मैं समझ नहीं पाता कि वे कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनका परमेश्वर स्वयं पुराने नियम में कहता है कि उपस्थिति में आने के लिए उन्हें पशु के लहू की बलि के द्वारा पाप मुक्त होना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि मैं अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर के पास आता हूं और मेरा यह विश्वास है कि परमेश्वर मेरी सत्यनिष्ठा और मेरे भले कार्यों के कारण मुझे स्वीकार करेगा। हो सकता है कि आपका परमेश्वर ऐसा करे, परंतु वह परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर नहीं है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे काम मैले वस्त्रों की नाई है। उसे आपके कामों में कोई रुचि नहीं। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, उसके कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसके काम विश्वास के आधार पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पिता और पुत्र अविभाज्य हैं और एक के बिना दूसरे को प्राप्त कर लेना किसी के लिए भी संभव नहीं है। एक का इनकार करना दूसरे का इनकार करना है और एक को स्वीकार करना दूसरे को स्वीकार करना है। किंग जेम्स वर्जन के अनुवादकों ने पद 23 में यह जोड़ा है और वहां लिखा है, वह जो स्वीकार करता है उसके पास पिता भी है। हिंदी बाइबल में ऐसा नहीं है। अनुवादकों का यह उद्देश्य है कि विचार को स्पष्ट किया जाए, परंतु विचार स्पष्ट ही है। और 24वीं आयत में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। विश्वास के आरंभ में उन्हें दीक्षा दी गई कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह जगत का उद्धार करने आया था। इस सत्य को वे दृढ़ता से थामे रहे और यह सत्य उनमें बना रहे कि तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। और 25वीं आयत में, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय के 36वीं आयत में कहा, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है वह जीवन को नहीं देखेगा, वरन परमेश्वर का क्रोध उस पर ठहरा है। यीशु ने मार्था से कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास रखता है यदि वह मर भी जाए तो अभी वह जिएगा, और जो जीवित है और मुझ में विश्वास रखता है वह कभी न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? अतः जो प्रतिज्ञा उसने हमें दी है वह उसके साथ परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन की है। यही मेरी आशा है। मैं अपना अनंत जीवन मसीह यीशु के साथ बिताना चाहता हूं, सदैव उसके साथ। मैं चाहता हूं कि वह जहां भी हो मैं उसके साथ रहूं। और 26वीं आयत से आगे, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। यहां यह स्पष्ट घोषित किया जा रहा है कि तुम्हें किसी से शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाता है। यीशु ने इसकी प्रतिज्ञा की थी, परंतु सहायक जो पवित्र आत्मा है पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें वह सब स्मरण कराएगा जो मैंने तुम्हें दी है। आपके कुछ भी सीखने के लिए पवित्र आत्मा का कार्य आपके मन में होना आवश्यक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि मैं आपको परमेश्वर का वचन और उसके सत्य के बारे में स्मरण करा रहा हूं और आप उसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं और वह आपके समझ में स्पष्ट होता जा रहा है और आप कहते हैं वाह कैसी अद्भुत बात है, जबकि और भी हैं जो कहते होंगे पता नहीं ये क्या बकबक कर रहा है, ये कब बंद करेगा और मैं घर जाऊं।
क्या हो रहा है? कुछ के मनों में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, परंतु कुछ के मनों में नहीं। आप सीख ही नहीं सकते हैं जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य न करे। यद्यपि आप सत्य को सुन रहे हैं, यद्यपि आप सत्य को पढ़ रहे हैं, यद्यपि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परंतु जब तक पवित्र आत्मा आपको न बताए, आप वचन को न तो समझ सकते हैं, न ही उसे अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय की 14 और 15वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। यूहन्ना जो यह कह रहा है वह यह है कि हमें मनुष्यों से शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि प्रभु ने कलीसिया में पास्टर और शिक्षक हमें दिए हैं। यदि हमें पास्टर और शिक्षकों की आवश्यकता नहीं होती तो प्रभु उनको वहां नहीं रखता। कहने का अर्थ यह है कि यदि पवित्र आत्मा आपके मन में साक्षी न दे और सत्य को स्थापित न करे, तो पास्टर और शिक्षकों द्वारा सिखाया गया परमेश्वर का वचन आपके द्वारा अंतर्ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः सत्य तो यह है कि शिक्षा वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप तक पहुंचती है और आपके मन में स्थापित हो जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है कि जब मैं अपने बाइबल अध्ययनों या उपदेशों के टेप को सुनता हूं तो मुझे कभी कभी अचंभा होता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? मुझे लगता है कि अवश्य ही मैंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि ये मेरी ही आवाज है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है और वचन की परिपूर्णता है। यही तो आत्मा का अभिषेक और शिक्षा का वरदान है। यूहन्ना यहाँ यही कहना चाहता है कि हमें सब बातों के ज्ञान के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमारे मन पवित्र आत्मा के लिए खुले रहने चाहिए। हम आत्मा की बातों को पवित्र आत्मा की शिक्षा से अलग कर रहकर नहीं सीख सकते। इसलिए हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तू मुझे शिक्षा देना। परमेश्वर का आत्मा सत्य के मार्ग में मेरा निर्देशक बन जाना। बालकों, परमेश्वर का आत्मा आपको क्या सिखाता है? मसीह में बने रहो। 28वीं आयत में आगे, निदान है बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि आप मसीह में हैं तो आप उसकी सी चाल चलना सीखेंगे। मैं सोचता हूं कि यदि प्रभु आंख झपकते ही मुझे घर बुला ले, अर्थात अपनी कलीसिया को आकाश में उठा ले, तो मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूं कि मैं वही कर रहा होऊंगा जो मैं नहीं चाहता हूं। वास्तव में यह समय की बर्बादी ही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं समय बर्बाद करता हुआ पकड़ा ना जाऊं। मैं तो यह चाहता हूं कि मैं प्रचार करता हुआ पाया जाऊं। मैं तो चिल्ला कर कहूंगा, प्रभु देख मैं यहां हूं। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जीना है कि मसीह कभी भी आ सकता है। आपको उसके आने पर लज्जित न होना पड़े। बाइबल हमें कहती है कि समय की बचत करो, परमेश्वर द्वारा दिए गए समय का सदुपयोग करो, अवसर को बहुमूल्य जानो कि हमें हियाव हो, ताकि उसके आगमन पर हमें लज्जित न होना पड़े, क्योंकि तुम ये जानते हो कि वह धार्मिक है। आप कैसे जानते हैं कि वह धार्मिक है? ओएतिस या ग्नोसिस के द्वारा। हम आत्मा अंतर्ज्ञान से यह जान सकते हैं। 29वीं आयत में, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है। आप कैसे जानते हैं कि वह धार्मिक है? ओएतिस के द्वारा या ग्नोसिस के द्वारा? हम आत्मा अंतर्ज्ञान से यह जान सकते हैं। और आगे लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। मैं ये कैसे जानूंगा? उन्हें देखने के द्वारा और अनुभव के द्वारा। मैं जानता हूं कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। यहाँ आपके पास एक ही पद में दोनों यूनानी शब्द ओएतिस और ग्नोसिस आए हैं।